तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं अप्रैल का हमने कर लिया था करंट अफेयर्स, और आज हम शुरू करने वाले हैं मई के करंट अफेयर्स को। मई के 100 करंट अफेयर्स करेंगे। तो आज इस वीडियो में केवल 20 करंट अफेयर्स रहेंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और हाँ, हम क्या करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन का सीधा क्वेश्चन है, आंसर मिलेगा आपको। उसमें ना कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ केवल बस आपको क्वेश्चन आंसर याद करना है, उसका याद रहेगा। तो आपके दिमाग में जो कई बार वीडियो रिपीट करेंगे तो ये क्वेश्चन अगर आपको वहाँ दिखा तो आप तुरंत टिक लगा देंगे। तो हमने क्या किया है, हमने 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हमने पूरे 100 करंट अफेयर्स यूट्यूब के चैनल पर मैंने डाल दिया है, और चैनल मेरे प्रोफाइल में है, तो उसको भी देख लीजिए। चैनल अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर तो ये वीडियो पड़ा ही, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो ये मेरे बायो में चैनल का लिंक पड़ा है, उसको देख लीजिए आप। और हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं डेली बीट्स। मेरे चैनल का नाम है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 के करंट अफेयर्स। मैंने यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 के सभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 100 करंट अफेयर्स मैंने करा दिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं मई के करंट अफेयर्स। तो मई के लिए शुरू करते हैं डेली बीट्स 1111 यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 के मई के 2026 के करंट अफेयर्स 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, भारत ने मई 2026 में किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात समझौता को अंतिम रूप दिया? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम के संबंध में मई 2026 में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? तो इसमें होगा 3 निजी कंसोर्टियम के लिए RFP जारी किया गया। देख सकते हैं आंसर आप। रक्षा मंत्रालय ने AMCA के लिए 3 निजी कंसोर्टियम को RFP जारी किया। तीसरा क्वेश्चन, भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता डिफेंस पॉलिसी डायलॉग 2026 में सहयोग का प्रमुख नया क्षेत्र कौन सा था? तो ये कौन सा था? आंसर बी। दोनों देशों ने साइबर, AI और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। कौन सा आंसर होगा इसमें? साइबर सुरक्षा, AI एवं समुद्री सुरक्षा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कांडला में स्थापित किया जा रहा है। इसमें प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पौधे का उपयोग किया जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों, मतलब भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कांडला में स्थापित किया जा रहा है। इसमें प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पौधे का उपयोग किया जाएगा। तो कांडला स्थित परियोजना में ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन हेतु प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के उपयोग की योजना है। भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल BMIP का उद्देश्य क्या है? आंसर बी है, जहाजों के समुद्री जोखिम का बीमा। BMIP भारतीय जहाजों के समुद्री जोखिमों को कवर करने हेतु शुरू किया गया। छठा क्वेश्चन, IIT बॉम्बे में मई 2026 में प्रारंभ भारत की पहली इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लेबोरेटरी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बी को आंसर, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कई बार देख लेंगे, इसको 2-3 बार देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा। आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ें उसको पढ़ते रहिएगा, लेकिन इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इससे आपको 4-5 क्वेश्चन तो दिखने ही दिखने हैं। तो भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल BMIP का उद्देश्य क्या है? जहाजों के समुद्री जोखिम का बीमा। सही है। अब इसका भी हो गया, IIT बॉम्बे वाला भी हो गया। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। CCUS प्रयोगशाला कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु स्थापित की गई। भारत और IFAD द्वारा मई 2026 में शुरू की गई नई रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर बी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो यह 8 वर्षीय रणनीति ग्रामीण विकास और आजीविका को मजबूत करने के लिए है। दिल्ली मेट्रो एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा लॉन्च किया गया रुपे ऑन द गो कार्ड किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? बी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC। यह कार्ड देश भर में मल्टी मॉडल सार्वजनिक परिवहन भुगतान के लिए बनाया गया है। एसरसन, भारत ने मई 2026 में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की। रीजन, क्वाड का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। तो कौन सा सही है आपको लग रहा है? ए। ये A और R दोनों सही है तथा R एक की ही सही व्याख्या है। सही आंसर ये। 10वां क्वेश्चन हम लास्ट शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्या आज के लिए 10वां, इसके बाद हम 11वां शुरू करेंगे। मई 2026 में विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस WTISD की किस तिथि को मनाया गया? तो ये होगा आपका सी, 17 मई। तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा मई 2026 में शुरू की गई वन नेशन वन टाइम पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर बी, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मानक समय IST का सटीक एवं एकीकृत प्रसारण सुनिश्चित करना। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में अत्यधिक सटीक भारतीय मानक समय IST का प्रसारण सुनिश्चित करना है। और निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने मई 2026 में पहली AI आधारित वनांगती फॉरेस्ट फायर चेतावनी प्रणाली लागू की? अगर जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसको इस पर कहीं पे भी डाल कर इसका इंग्लिश वर्जन आ जाएगा, तुरंत आप इसको सर्च कर लीजिएगा, इंग्लिश वर्जन में याद कर लीजिए इसको। वैसे इसमें इंग्लिश और हिंदी की कोई लेना देना नहीं है, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉरेस्ट फायर अपना डायरेक्ट इसमें लगा दीजिए कि फॉरेस्ट फायर बी उत्तराखंड लगा दीजिए, तो ऐसे करिएगा। वर्ल्ड बी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सी,
20 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस हमेशा पूछा जाता है, प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है ये हमेशा पूछा जाता है। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परागणकर्ताओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 शिखर सम्मेलन विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत G7 का स्थायी सदस्य है। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें सही होगा ए, केवल एक। G7 शिखर सम्मेलन विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत अभी इसमें सदस्य नहीं है, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रित देश के रूप में भाग ले सकता है। मोदी जी जाते हैं, देखिए कभी कभी न्यूज में आता है कि मोदी जी आज G7 की मीटिंग में गए हैं, तो मेहमान के तौर पर जाते हैं, लेकिन सदस्य नहीं है। मई 2026 में जारी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये बी, WMO। यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की जाती है। निम्नलिखित में से किसे मई 2026 में भारत का नया मुख्य सूचना आयोग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो ये होंगे हीरा लाल सामरिया। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है? तो ये होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण हेतु सतत जीवन शैली अपनाने को बढ़ावा देना, सही है। हीरालाल सामरिया भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त हैं, सही है। ग्लोबल पीस इंडेक्स सही हो गया। भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को अन्य देशों के साथ साझा कर रहा है। ये असर्शन हो गया। रीजन देखते हैं, यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर भारत की प्रमुख डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ए और दोनों सही हैं, और आर एक की सही व्याख्या है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, ODOP। अब हमेशा देखेंगे ये करंट अफेयर्स हमेशा पूछा जाता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो उत्तर प्रदेश, आप अगर कमेंट करिएंगे कि उत्तर प्रदेश के भी करंट अफेयर्स हमको चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स मैं अलग से दे दूंगा। कम से कम 1000 करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा। तो कमेंट, उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ODOP योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है। तो ये आपका कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन। अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। वैसे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इतना तो मैंने बना ही दिया कि आप इसको देख लीजिए। वैसे सुनने में ज़्यादा आपको याद होगा, बस आप लीड लगा लीजिए, इसको हेडफोन लगा लीजिए या ऐसे भी लगा लीजिए मोबाइल में। आप इसको सुनते रहेंगे तो दिमाग में ज़्यादा बैठा रहेगा, याद रहेगा उस चीज़ को। तो ये कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट हो चुका है हमारा यूपी SSC लोअर पीसी 2026 के मई के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 20 हुए हैं, 80 मुझे और करने हैं। तो हर दिन, अब कल मैं 40 करा दूंगा, फिर उसके बाद 60, फिर 40 और करा दूंगा, फिर 100 कंप्लीट हो जाएंगे अप्रैल के। फिर हम चलेंगे मई के कंप्लीट हो जाएंगे 100, फिर हम चलेंगे जून जुलाई आगे करते रहेंगे, फिर दिसंबर 2025 के दिसंबर नवंबर के भी करेंगे। तो इसको बार बार इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लेट्स प्ले। तो गाइस सब्सक्राइब।